मिट्टी है तो जंगल है, बारिश है, खाना है, घर है, ज़िंदगी है। लेकिन शहरों में मिट्टी देखने के लिए उतना चलना पड़ता है जितना कुछ गाँवों में पानी के लिए चलना पड़ता है। और शायद सर्फ एक्सेल के अलावा किसी को मिट्टी के दाग अच्छे भी नहीं लगते। थोड़ी सी मिट्टी दिखी जाके जल्दी से छुपा देते हैं उसे। कंपाउंड में सीमेंट से छुपा देते हैं, खेतों में प्लास्टिक मल्चेस बिछा देते हैं। शहर के पेड़ों के नीचे भी मिट्टी नहीं देखने मिलता। हमारे मिट्टी के साथ जो ये नापसंदी है उसकी वजह से मिट्टी का स्वास्थ्य कम होते जा रहा है। मिट्टी में जितना जैविक पदार्थ होना चाहिए वो उसमें नहीं है। और बारिश में मिट्टी बह ना जाए उसके लिए उस पर जो घास या पेड़ पौधे होने चाहिए वो नहीं लग रहे हैं। और इन सब कारणों की वजह से हम फिर से दोबारा एक फूड इनसिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज का एपिसोड हम करेंगे 2 भाग में। मिट्टी में जैविक पदार्थ को कैसे बढ़ाया जा सकता है और अगले दिन सॉइल इरोशन पर। अगर आप ग्रामीण जगहों पे जाओगे तो आप देखोगे वहाँ के लोगों को किस तरह से सूखे पत्ते बहुत परेशान करते हैं। और हर हफ्ते वो लोग सूखे पत्तों को इकट्ठा करके जला देते हैं। अब इससे 2 प्रॉब्लम होती है। एक तो जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ता है, और दूसरा प्रॉब्लम मेन ये है कि जो पत्ते होते हैं जब पेड़ पे लटक रहे होते हैं तब जितने अहम होते हैं वो पेड़ से गिरने के बाद भी वो उतने ही अहम होते हैं। अब जलाने से उसमें उसका जो फ़ायदा है वो हमें नहीं मिल रहा है। और अगर हम उसे जलाने के बजाय अगर हम उसे मिट्टी में डाल देते हैं तो मिट्टी के जो सूक्ष्म जीवी होते हैं वो उस पत्तों के जैविक पदार्थ के जो कार्बन है उसे तोड़कर मिट्टी के अंदर ही रख देते। तो जैसे डंपिंग ग्राउंड में हम जितना सारा जैविक पदार्थ को भेजते हैं वो सारा जैविक पदार्थ से जो कार्बन आता है वो वातावरण में जाता है। लेकिन अगर हम उन सारे जैविक पदार्थ को मिट्टी में डाल देते तो उतना सारा कार्बन आज मिट्टी में दबा होता। कई सारे जगहों में पानी की कमी है। पौधों को हम पत्तों से या घास से घेर दें तो उस मिट्टी की नमी काफ़ी ज़्यादा समय तक बरकरार रहती है और पानी की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो 2 किस्म के पौधे होते हैं, एक जो गर्मी पसंद करते हैं और एक जो ठंडी। ये सारे ठंडी पसंद करने वाले पौधे हैं और इनके आसपास शुरू से ही आप आच्छादन बिछा सकते हो क्योंकि इन पौधों के जड़ों को कम तापमान की ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो पौधे आप देख रहे हो ये सारे गर्मी पसंद करने वाले पौधे हैं और इनके पास अगर हम शुरुआत से ही आच्छादन बिछा देते हैं तो इनको जितनी गर्मी की ज़रूरत होती है उगने के लिए वो नहीं मिलने से उनको बड़े होने के लिए ज़्यादा वक्त लगता है। पत्तों को थोड़ा हटाने पर आप कई बार उस मिट्टी में अर्थवर्म या कई सारे प्रकार के जीव जंतु को देख पाओगे। और ऐसे मिट्टी में जैविक पदार्थ और मिट्टी का क्वालिटी दोनों को ही बढ़ाने में ये पत्ते मदद करेंगे। और पौधों के चारों ओर की मिट्टी को अगर पत्ते या घास से ढक देते हैं तो उसमें वीड या बेकार के घास नहीं उगेंगे जो एक किसान का काम बहुत कम कर देगा। डॉक्टर एमरी एम एमर्ट ने पहली बार प्लास्टिक मल्चेस का आविष्कार किया। उन्होंने पता किया कि एलडीपी और एचडीपी प्लास्टिक शीट्स को खेतों में बिछाने से मिट्टी गर्म रहेगा और गर्मी पसंद करने वाले पौधों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा और प्लास्टिक मल्चेस मिट्टी में वीड को भी कंट्रोल करेगा। लेकिन ये प्लास्टिक मल्चेस ने एक नई समस्या को जन्म दिया। अब हर बार खेती करने के बाद किसान को पूरे खेत से सारे प्लास्टिक मल्चेस को निकालना पड़ रहा था। लेकिन इन प्लास्टिक शीट्स को रिसाइकलर ज़्यादा पसंद नहीं करते। एक क्योंकि खेतों में प्लास्टिक मल्चेस हमेशा धूप में रहते हैं तो उसके वजह से ये फ़ोटो डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब इनकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। दूसरा, रिसाइकलर्स को प्लास्टिक मल्चेस साफ़ कंडीशन में चाहिए होता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि खेतों में किसान भर भर के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं और इन प्लास्टिक मल्चेस में 40 से 50% की मात्रा में पेस्टिसाइड्स पाए जाते हैं। चाइना और इंडिया दोनों देशों में इन प्लास्टिक मल्चेस की डिमांड बहुत बढ़ी है पिछले दशक में। और चाइना में की गई एक स्टडी के हिसाब से हर एक स्क्वायर मीटर में ऊपरी मिट्टी के 20 सेंटीमीटर तक की गहराई में 200 किलो प्लास्टिक का अवशेष पाया गया था। जिन खेतों में कापूस उगाए जाते थे वहाँ कापूस के उगने की सक्सेस रेट कम होने लगी थी और 15% कापूस का प्रोडक्शन भी कम हुआ। स्टडी के हिसाब से प्लास्टिक मल्चेस के विकल्प के रूप में सबसे पहले स्थान पर है पेपर मल्च, उसके बाद है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो पौधों से बनाए जाते हैं और तीसरे स्थान पर है राइस स्ट्रॉ। अगर आपके पास खेत नहीं और इन बिखरे पत्तों से आपको अगर प्रॉब्लम है तो इन पत्तों का आप खाद भी बना सकते हैं। देखो इसमें एक चीज है कि ड्राई लीव्स में ज्यादा कुछ ऐसा आपको खर्चा भी नहीं है, मटेरियल भी कुछ नहीं लगता है। 3 चीजें लगती है। एक तो आपके पास ड्राई लीव्स होने चाहिए,
सेकेंड थिंग, आपको काउडंग वाटर, काउडंग उसमें क्या है कि जो देसी काव है वही उसका ही काउडंग चाहिए। ओके, जो HF है लाइक ऑस्ट्रेलियन का उनका नहीं। और थर्ड है जूट बैग। नॉर्मली ड्राई लीव कंपोस्टिंग के लिए अराउंड 90 डेज लगते हैं। ये पूरा ड्राई लीव्स है, यहाँ पे हमने काउडंग वाटर बनाया है और इस जूट बैग को उसमें पूरा हम गीला कर रहे हैं। ओके, और ये भी पूरा जो ड्राई लीव कंपोस्टिंग है, ड्राई लीव्स है, इसको भी पूरा जूट बैग में सॉरी ये काउडंग वाटर में पूरा डिप किया हुआ है, डिप करके बाहर निकाला है। ये देखो, ये पूरा हम जूट बैग से कैसे कवर कर रहे हैं, उसके बाद ये पूरा कवर किया है जूट बैग से। ओके, 3 पेड़ है, ये वन है बनाना, बनाना लीव्स, कोकोनट लीव्स और ये नीम। ये नीम के पत्ते जो है वो हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको टाइम, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो पत्ते रहते हैं उसमें कड़वापन बहुत ज्यादा रहता है और उसको कंपोस्टिंग के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। और जो बनाना के पत्ते रहते हैं उसके ऊपर एक नेचुरल एक लेयर रहता है, तो उसके कारण उसको शेडर मशीन में डाल के उसके बाद हम उसका कंपोस्टिंग कर सकते हैं। ओके, और थर्ड थिंग है कि जो कोकोनट लीव्स रहते हैं, तो कोकोनट का क्या है, उसके साथ एक जो पतला सा एरिया रहता है वो थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो उसको भी हमें शेडर में डालना पड़ेगा। लास्ट ईयर एक ड्राई लीव और सॉलिड सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पूरा ट्रेनिंग एक था बैंगलोर में, तो उसके लिए वो ट्रेनिंग के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो उस ट्रेनिंग में पूरा सब इसका जो भी इसके पीछे पूरा कंपोस्टिंग के पीछे, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया है कि हमारे यहाँ पे जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट बोलते हैं उसको वेस्ट में एज अ रिसोर्स बोलना चाहिए। जब उसको हम रिसोर्स बोलेंगे तब फिर पूरी जो उसकी हमारा जो नजरिया है वो प्रॉपरली चेंज हो जाता है। तो पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है, सेकेंड पार्ट के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।